Everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4 EVS chapter from the window. ये चैप्टर की NCERT एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन आंसर्स हम लोग प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं, वो आप सभी ने देख ली होगी। चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर से एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करने पड़ेंगे जो कि NCERT पर ही बेस्ड है, लेकिन बीच में जो इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है, NCERT में क्वेश्चंस आप जानते नहीं दिए होते चैप्टर के एंड में, लेकिन वहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे ज़रूर जाते हैं। तो इसके लिए हमें KVS की वर्कशीट करनी पड़ेगी। KVS की वर्कशीट से आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, चैप्टर भी रिवाइज हो जाता है और एग्जाम के लिए प्रिपरेशन भी हो जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। अगर आप न्यू हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। चैप्टर 7 फ्रॉम द विंडो। फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं आपके। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन। मडगांव इज इन विच स्टेट? मडगांव किस स्टेट में है? गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, नन ऑफ दीज। मडगांव वो स्टेशन है जहाँ पर ओमना सुबह उठती है, तो उस स्टेशन पर ट्रेन रुकी होती है, वो चाय भी पीते हैं, वहाँ से बनानास भी खरीदते हैं। ये एक्चुअली गोवा में है, क्योंकि गोवा आपके किसी भी ऑप्शन में नहीं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही होगा आपका, नन ऑफ दीज। विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल रन ऑन डीजल और पेट्रोल? इनमें से कौन सा व्हीकल है जो कि डीजल या पेट्रोल पर रन करता है? आपके ऑप्शंस हैं कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा या फिर ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है। ये तीनों ही जो व्हीकल्स हैं ये डीजल या पेट्रोल पर ही रन करते हैं। ड्यूरिंग लंच ओमना एट, लंच में ओमना ने क्या खाया? बनाना एंड इडली वड़ा, टी और इडली वड़ा, कॉफ़ी एंड डोसा या फिर लेमन राइस एंड चीकू। तो उसने खाया था इडली वड़ा और बनानास उसने बताए भी थे कि यहाँ के जो बनानास है बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत टेस्टी भी है। वाइल द ट्रेन वॉज मूविंग, जब ट्रेन मूव कर रही थी, इट सडनली बिकेम डार्क, बाहर एकदम अंधेरा हो गया, बिकॉज क्योंकि द लाइट्स वेंट ऑफ, लाइट चली गई। द ट्रेन वॉज क्रॉसिंग अ रिवर, ट्रेन एक रिवर को क्रॉस कर रही थी। द सन वेंट बिहाइंड द क्लाउड, सन जो है एक बादल के पीछे छुप गया। या फिर द ट्रेन पास थ्रू अ टनल, इसमें डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। ट्रेन जो है वो एक टनल से पास हो रही थी और हमने देखा कि वहाँ पर बहुत सारी टनल्स हैं। अगर हम गोवा से केरला के बीच में जो रास्ता है उसकी बात करें, ऑलमोस्ट 94 टनल्स हैं वहाँ पर। ओके, और टनल्स बनाई क्यों जाती है? एक हिल को या किसी माउंटेन को क्रॉस करने के लिए उसमें काट के बीच से रास्ता बनाया जाता है, जिसको हम टनल कहते हैं। एट द एंड ऑफ द ट्रेन जर्नी के आखिर में ओमनाज फैमिली विल गो टू, ओमना की फैमिली कहाँ जाएगी? कोझिकोड, कोट्टायम, वली अम्माज हाउस या फिर अमू अम्माज हाउस। जर्नी के एंड में वो जाने वाले हैं अपनी अमू अम्मा के घर। एक्चुअली ये सभी स्टेशंस के और जो भी जगह आपको दी हुई है इंपॉर्टेंट है, मैं बता देती हूँ। कोझिकोड वो स्टेशन है जहाँ पर सुनील और एन की फैमिली ने डीबोर्ड किया था, ट्रेन से गेट ऑफ मतलब उतरे थे वो। कोट्टायम वो स्टेशन है जहाँ पर ये उतरे थे। वली अम्मा के घर ये उस रात को जाने वाले थे, क्योंकि ऑलरेडी 12:30 तक हमने देखा, रात को 12:30 तक ट्रेन वहाँ पर पहुँचेगी, तो वो मौसी का घर हो सकता है पास में हो, वहाँ जाएंगे रात में, और अगले दिन फाइनली वो जाएंगे अमू अम्मा के विलेज। ओके, तो मतलब फाइनल जो डेस्टिनेशन था, एंड जो था, ओके, एट द एंड ऑफ ट्रेन जर्नी पूछा है, माफ़ करिएगा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, ट्रेन जर्नी का एंड पूछा है इसने। तो ट्रेन जर्नी का एंड था कोट्टायम, लेकिन ओमना की फैमिली के जो जर्नी थी उसका एंड था अमू अम्मा का विलेज। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये गलती मत करना, ट्रेन जर्नी का एंड कोट्टायम था उनके लिए। नेक्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। टू क्रॉस द रिवर को क्रॉस करने के लिए कार्स एंड ट्रेन्स यूज्ड सेपरेट ब्रिजेस। कार्स और ट्रेन्स जो हैं वो सेपरेट ब्रिजेस यूज़ कर रही थी, बिल्कुल ट्रू है। उनका जो ब्रिज है वो सीमेंट का बना हुआ था और इनके उस पर सिर्फ ट्रैक्स थे रेलवे के। सम टनल्स गो कम्प्लीटली थ्रू माउंटेन्स, कुछ टनल्स हैं जो कि कम्प्लीटली माउंटेन्स के थ्रू, माउंटेन्स के बीच से होके जाती है, ट्रू है। पीपल इन उदीपी वेयर द सेम टाइप ऑफ क्लोथ्स एज इन अहमदाबाद, लोग उदीपी में वैसे ही कपड़े पहने हुए थे उन्होंने जैसे अहमदाबाद में पहनते हैं, बिल्कुल फॉल्स है। बिल्कुल डिफरेंट ड्रेसिंग स्टाइल था, ये ओमना ने मेंशन भी किया है कि वहाँ पर लोग जो है वो मेन धोती पहनते हैं, वुमेन ने साड़ी पहनी हुई थी, और कलर था उनका वाइट या फिर क्रीम कलर। देयर वॉज मच स्मोक एंड नॉइस एट द रेलवे क्रॉसिंग पर बहुत ज़्यादा स्मोक और नॉइस था, ये भी ट्रू है। और इसका रीज़न क्या था? क्योंकि लोगों ने अपने इंजन्स ऑफ नहीं किए हुए थे, अपने व्हीकल के, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फील्ड्स इन गोवा आर ब्राउन एंड ड्राई, गोवा में फील्ड्स ब्राउन एंड ड्राई थे, फॉल्स हैं।
वहाँ पर जो फील्ड्स थे वो बहुत ही ग्रीन थे, हिल्स के ऊपर भी ट्रीज थे, और जो सॉइल थी वो रेड थी। द ट्रेन पास ओवर बैम्बू ब्रिज, बिल्कुल नहीं, ट्रेन बैम्बू ब्रिज से पास हो ही नहीं सकती, बैम्बू का ब्रिज बहुत जल्दी टूट जाएगा, वो आयरन का ब्रिज होता है, लोहे का ब्रिज होता है पूरा। इट वॉज डार्क एंड कोल्ड इन साइड द टनल, टनल के अंदर बिल्कुल अंधेरा है, थोड़ी ठंडक भी थी, ट्रू है। मलयालम लैंग्वेज इज स्पोकन इन केरला, केरला में मलयालम बोली जाती है, अगेन ट्रू स्टेटमेंट। पीपल स्विच ऑफ द इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल वाइल वेटिंग एट ट्रेन रेलवे लेवल क्रॉसिंग, ट्रेन की लेवल क्रॉसिंग पर खड़े हुए जो लोग थे उन्होंने अपने व्हीकल्स के इंजन ऑफ किए हुए थे, फॉल्स है। वी कैन ईजिली काउंट द कैरेज ऑफ अनदर ट्रेन क्रॉसिंग आवर्स, हमारी ट्रेन को जो दूसरी ट्रेन क्रॉस कर रही है हम आसानी से उसके डब्बे गिन सकते हैं, फॉल्स है, क्योंकि दोनों ही ट्रेन बहुत स्पीड से पास होती है और आपको ऐसा लगेगा विद इन सेकेंड्स वो निकल जाएगी, आप काउंट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, हेल्प बॉक्स में वर्ड्स हैं आपके, ओके। लाउडर, टनल, गोवा, अहमदाबाद, लेवल क्रॉसिंग, कोझिकोड, अंडर, क्रॉसिंग रिवर, ब्रिज, ब्रिजेस, टनल्स, टू क्लाइम्ड अपर एंड रीड। ओके, पहला कहा है आपका सम पीपल वर गोइंग डैश द बार्स ऑफ द लेवल डैश, कुछ लोग जो है दे वर गोइंग अंडर द बार्स, बार्स के नीचे से वो जा रहे थे, ऑफ द लेवल क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग के, जो कि हमने देखा कितना डेंजरस भी हो सकता है। द साउंड ऑफ ट्रेन्स मूवमेंट चेंज व्हेन दे क्रॉस अ डैश ऑन अ डैश, ट्रेन के जो मूवमेंट थी वो चेंज हो गई जब वो क्रॉस कर रही थी किसको, ब्रिज को, जो कि था ऑन अ रिवर, जो कि एक रिवर के ऊपर था, ब्रिज एंड रिवर। ऑन द जर्नी फ्रॉम गोवा टू केरला, गोवा से केरला की जर्नी में द ट्रेन पासिस ओवर 2000, जो ट्रेन है वो पास होती है लगभग 2000 ब्रिजेस के ऊपर से एंड 92 टनल्स के ऊपर से, और इसका रीज़न भी हमने देखा क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं और बहुत सारी छोटी छोटी हिल्स हैं। ऑन रीचिंग कोट्टायम, कोट्टायम पहुँचकर ओमना वुड हैव स्पेंड डैश डेज ऑन द ट्रेन, जब वो कोट्टायम पहुँची ओमना ने कितने दिन ट्रेन में गुजार लिए थे, तो शी वुड हैव स्पेंड 2 days ऑन द ट्रेन। ओके, नेक्स्ट, ओमना डैश ऑन द डैश बर्थ टू डैश कॉमिक्स, ओमना क्लाइम्ड टू ऑन द अपर बर्थ, ओमना जो है अपर बर्थ पर चली जाती है कॉमिक्स को पढ़ने के लिए, टू रीड कॉमिक्स। नेक्स्ट, मडगांव इज इन, मडगांव कहाँ पर है, ये है गोवा में। द एयर वॉज कूलर एंड मॉइस्ट इन गोवा दैन इन, हवा जो थी वो ठंडी थी और थोड़ी सी मॉइस्ट भी थी, मतलब मॉइस्ट मतलब उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर था, वाटर कंटेंट जिसमें होता है, दैन इन अहमदाबाद, अहमदाबाद में हवा जो थी वो गर्म थी और बहुत ड्राई थी, अहमदाबाद। नेक्स्ट इज पीपल वेटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द डैश फॉर ट्रेन टू पास, लोग किसके दोनों तरफ वेट कर रहे थे ट्रेन के पास होने का, वो वेट कर रहे थे लेवल क्रॉसिंग के दोनों तरफ, लेवल क्रॉसिंग। नेक्स्ट इज वाइल क्रॉसिंग अ ब्रिज, जब एक ब्रिज को क्रॉस करते हैं द साउंड ऑफ ट्रेन बिकम, ट्रेन की जो साउंड है वो कैसी हो जाती है, बहुत लाउडर हो जाती है, लाउडर, और खट खट की आवाज़ आने लगती है। अ डैश टेक अस टू द अदर साइड ऑफ माउंटेन, माउंटेन के दूसरी साइड हमें कौन लेके जाएगी, टनल लेके जाएगी, टनल, ये वर्ड्स यहाँ यूज हो चुके हैं, ब्रिजेस एंड टनल्स। सुनील एंड एन गॉट डाउन एट, किस स्टेशन पर वो उतरे थे, दे गॉट डाउन एट कोझिकोड, कोझिकोड। ओके, तो ये है आपके ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स। अगर स्टोरी आपको पता है, अपने जो प्रीवियस वीडियो अगेन आई एम सेइंग देखिए, तो आई एम श्योर आपको सभी आंसर्स अपने आप भी आते होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द पिक्चर्स इन कॉलम ए विद द डिस्क्रिप्शन इन कॉलम बी, इसमें ए और बी दो पिक्चर्स यहाँ पे दी हुई है, अगेन वही प्रॉब्लम है, दोनों एक साथ आपको दिखाई नहीं देंगी क्योंकि ये अलग अलग पेजेस पर है। चलिए पढ़ लेते हैं, रोड ब्रिज कौन सा है, रेलवे ब्रिज कौन सा है, लेवल क्रॉसिंग क्या है, टनल्स क्या है, और फील्ड्स कौन से हैं गोवा में। तो ये जो सबसे ऊपर आपको दिए हुए हैं ना, ये गोवा के फील्ड्स हैं, ये वाले हरे एकदम, और आपको थोड़े से कोकोनट ट्री भी दिखाई दे जाएंगे वहाँ पर, ग्रीन फील्ड होगी और जो सॉइल होगी वो रेड होगी। रोड ब्रिज कौन सा है, ये है आपका रोड ब्रिज, ये रहा। एक्चुअली एग्जाम में, ईवीएस के एग्जाम में स्पेशली पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं कि आपको एक्चुअली में कितनी नॉलेज है। एक तो होती है सिर्फ बुकिश नॉलेज, आपने रट लिया ये होता है रोड ब्रिज, लेकिन क्या आप रोड ब्रिज को पहचान भी सकते हैं, ये भी चेक किया जाता है। मैं केवीएस के एग्जाम की बात कर रही हूँ, तो इसलिए जब भी कोई भी चैप्टर हम करते हैं उसके ऐसे क्वेश्चन ज़रूर करते हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन।
तो देखिए कितना लंबा रोड ब्रिज है, क्योंकि नीचे बहुत बड़ी कोई वाटर बॉडी है, ये कार भी जा रही है उसके ऊपर। उसके बाद रेलवे ब्रिज, ये है आपका रेलवे ब्रिज, मैच आप अपने आप कर लीजिएगा इनको। ये है आपकी टनल, ये तो बिल्कुल इसके सामने ही है। और ये है आपकी रेलवे क्रॉसिंग, यहाँ पर देखिए ट्रैक है, रेलवे ट्रैक, और ये बार लगे हुए हैं रेलवे के दोनों तरफ, जो कार्स हैं आपकी वो वेट कर रही है, और यहाँ पर रेड लाइट भी है। ओके, तो दिस इज़ लेवल क्रॉसिंग। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट इज मैच द नेम ऑफ स्टेशन और प्लेसेस इन कॉलम ए विद द टाइम और एक्टिविटी एट द प्लेस इन कॉलम बी। ओके, कहाँ पर वो किस टाइम पहुँची ये आपको बताना है। मडगांव में जब सुबह वो उठती है तो मडगांव में ही होते हैं वो, तो मतलब अर्ली मॉर्निंग। लंच वो उडीपी में करते हैं, यहाँ पर लंच करेंगे। कोट्टायम में वो रात को पहुँचेंगे, मतलब लेट एट नाइट, क्योंकि वहाँ पे उन्हें उतरना था कोट्टायम लेट नाइट में। और कोझिकोड लगभग 6 बजे के करीब वो पहुँच गए थे, जहाँ पर कि सुनील और एन ने ट्रेन से गेट डाउन किया था, डीबोर्ड किया था ट्रेन को। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वाई डिड ओमना एक्सचेंज एड्रेसेस विद सुनील्स फैमिली। सुनील की फैमिली के साथ उन्होंने एड्रेसेस एक्सचेंज क्यों किए। टू मीट इन अहमदाबाद, कि वो अहमदाबाद में 2 लोग हैं जो कि एक ही स्टेट से बिलोंग करते हैं, किसी दूसरे स्टेट में रहते हैं, तो थोड़ा होता है ना अपनेपन वाली फीलिंग आती है। आप मान लीजिए किसी कहीं गांव से आए हैं, आपके गांव का कोई आदमी आपको मिल जाता है शहर में, तो थोड़ा लगता है ना, आप भी एड्रेस बताते हैं, अच्छा हम वहाँ रहते हैं, चलो घर आना। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा कि हम अहमदाबाद में भी मिलेंगे, इसलिए उन्होंने एड्रेसेस एक्सचेंज किए। एट वॉट टाइम डिड ओमनाज फैमिली स्टार्ट पैकिंग अप, किस टाइम ओमना की फैमिली ने पैकअप करना स्टार्ट किया था। 9:30 PM। वैसे टाइमिंग इस चैप्टर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। वाई डिड द लाइट्स कम ऑन व्हेन ट्रेन वेंट थ्रू द लॉन्ग टनल, जब ट्रेन लंबी सी टनल से जा रही थी तो लाइट क्यों आ गई ट्रेन में। बिकॉज इट वॉज डार्क आउटसाइड, क्योंकि बाहर अंधेरा था, इसलिए ट्रेन में लाइट जला दी गई आउटसाइड। वाई डिड द ट्रेन व्हील्स मेक अ रैटलिंग साउंड, ट्रेन के जो व्हील है वो खड़ खड़ की आवाज़ क्यों कर रहे थे। वाइल इट वॉज क्रॉसिंग अ ब्रिज, जब वो एक ब्रिज को क्रॉस कर रही थी। बिकॉज देयर वॉज नो ग्राउंड अंडर ट्रैक्स, UND अंडर द ट्रैक्स, क्योंकि रेलवे के जो ट्रैक है, रेलवे की जो पटरियाँ हैं, उनके नीचे ज़मीन नहीं थी, खाली था बिल्कुल, बहुत नीचे जाके पानी था, इसलिए वो रैटलिंग की साउंड वहाँ पर आपको सुनाई दे रही थी। ओके, ये वेरी शॉर्ट आंसर है। नाउ सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। डिस्क्राइब द सीनरी एज इट अपीयर टू ओमना आफ्टर द ट्रेन लेफ्ट उदीपी स्टेशन। उदीपी स्टेशन के बाद बाहर का सीन ओमना ने बताया बिल्कुल चेंज हो गया, तो बाहर अब उसे क्या क्या दिखाई दे रहा था। नाउ शी कैन सी सम कोकोनट ट्रीज, कोकोनट के पेड़ दिखाई दे रहे थे। ग्रीन फील्ड्स, ग्रीन पैडी फील्ड्स लिखिएगा, क्योंकि बाद में उसकी मदर ने बताया भी था कि वो जो है धान के खेत है। ओके, एंड लोग भी दिख रहे थे अलग अलग वाइट क्लोथ्स में पहने हुए। खैर यहाँ पे सिर्फ सीन पूछा है, तो यही 2 चीज़ें उसने मेंशन की है। एक्सप्लेन वाई देयर वॉज मच स्मोक एंड नॉइज एट रेलवे लेवल क्रॉसिंग, रेलवे की लेवल क्रॉसिंग में पर इतना सारा धुआं और नॉइज़ क्यों थी। बिकॉज पीपल डिड नॉट, ये एक्चुअली NCERT का ही क्वेश्चन है, स्विच ऑफ देयर व्हीकल्स इंजन, स्विच ऑफ इंजन्स ऑफ देयर व्हीकल, लोगों ने अपने व्हीकल के इंजन्स को स्विच ऑफ नहीं किया था इसीलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक फाइंड एंड राइट। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपके अपार्ट फ्रॉम आपकी बुक से, कि बच्चे बिल्कुल बुकिश नॉलेज में ना रहे, इसलिए KVS की वर्कशीट में आपको ऐसे भी क्वेश्चंस मिलेंगे। ओमनाज ट्रेन पास थ्रू द स्टेट गिवन इन द टेबल बिलो, ओमना की ट्रेन इन स्टेट से पास हुई, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु से पास नहीं हुई थी, पंजाब से भी नहीं हुई थी। खैर प्रीवियस चैप्टर सम इन्फॉर्मेशन, आपको इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बतानी है। इन स्टेट की लैंग्वेज कौन सी यहाँ पर बोली जाती है और स्पेशल फूड क्या है यहाँ का। गुजरात, लैंग्वेज है यहाँ की गुजराती, और स्पेशल फूड की अगर बात करें तो ढोकला आप लिख सकते हैं, ये बहुत फेमस है, आपने खाया भी होगा। महाराष्ट्र, लैंग्वेज है मराठी। वैसे फूड कुछ ऐसा स्पेशल है नहीं, पर चलिए भाजी, वड़ा पाव, मिसल पाव, पाव भाजी, ये काफ़ी फेमस है यहाँ की, मिसल पाव या पाव भाजी भी आप लिख सकते हैं। तमिलनाडु, लैंग्वेज तमिलनाडु में तमिल ही बोली जाती है, तमिल। फूड में हो जाएगा सांबर। आंध्र प्रदेश, यहाँ पर बोली जाती है तेलुगु।
फेमस फूड कोडी पुलाव आप लिख सकते हैं, और कोई इतना फेमस यहाँ का भी एज सच है नहीं। पंजाब, लैंग्वेज पंजाबी। और फूड की अगर बात करें तो सरसों का साग और मक्के की रोटी। सरसों का साग और मक्के की रोटी एंड मक्खन एंड की रोटी। ओके, लस्सी एंड एवरीथिंग। चलिए, तो ये कुछ एक्स्ट्रा स्टेट्स बताए गए हैं, कुछ एक की लैंग्वेजेस आपको चैप्टर में बताई गई है, एग्जाम में वहीं से ही आएंगे। अगेन आई एम सेइंग ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे है ना, थिंक फाइंड एंड राइट, जो चीज़ें आपको फाइंड आउट करके लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द कॉलम सिटी एंड स्टेट। ये जो शहर है ये किस स्टेट में है? जोधपुर, जोधपुर है आपका राजस्थान का स्टेट। मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर पिछले ही चैप्टर में आपने पढ़ा है, जहाँ पर एक बी कीपर के बारे में आपने देखा था, तो मुजफ्फरपुर है बिहार में। अहमदाबाद है आपका गुजरात में। कोझिकोड, कोझिकोड इज़ इन केरला। एंड गांधीधाम तमिलनाडु में तो नहीं है, गांधीधाम इज़ ऑल्सो इन गुजरात, तो गांधीधाम को भी मैचिंग गुजरात से ही करेंगे आप। नेम 4 व्हीकल्स ईच विच रन ऑन पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल पर आपकी कार्स, स्कूटर्स, बाइक्स एंड ऑटो रिक्शाज ये चलते हैं। डीजल पे थोड़े से हैवी व्हीकल्स, फॉर एग्जांपल ट्रक्स, बसेस, कुछ कार्स भी हैं जो कि डीजल पर चलती है, और लॉरी या फिर टेम्पो जो होते हैं आपके। ओके, तो ये पेट्रोल एंड डीजल, ये एक्चुअली क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी पूछा गया है आपसे। 4 व्हीकल्स आप याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट द डिटेल ऑफ एनी 5 इंडियन स्टेट। 5 इंडियन स्टेट के नाम लिखिए। स्टेट का नाम, कैपिटल, लैंग्वेज, क्लोथ एंड फूड। कोई भी 5 स्टेट आप लिख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल। कैपिटल है कोलकाता, कोलकाता। लैंग्वेज बोली जाती है बंगाली। यहाँ की अगर उसकी बात करें, क्लोथ क्या है, तो साड़ी जनरली, या फिर कुर्ता पजामा, जेंट्स की अगर बात करें कुर्ता। फूड है रसगुल्ला, सुना होगा, या फिर मिष्टी दोही आपने जनरली सुना होगा, ये बंगाली भाषा के ही सब शब्द है, एक ही लिखवा देते हैं। नेक्स्ट तमिलनाडु, तमिलनाडु, तमिलनाडु। कैपिटल है चेन्नई। लैंग्वेज बोली जाती है तमिल। और क्लोथ में यहाँ की कांचीवरम की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं। कांचीवरम, VARAM, वरम, साड़ी वुमेन पहनती है ऑब्वियसली। और फेमस फूड अगर कहेंगे तो इडली डोसा, डोसा। नेक्स्ट थर्ड स्टेट आसाम, आसाम के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। कैपिटल है दिसपुर। लैंग्वेज है असमीज़। यहाँ का फेमस क्लोथ है मेखला चादर, आप पढ़ेंगे भी इनके बारे में आगे चैप्टर्स में। और यहाँ का फूड है खार, पपाया खार। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार की, पिछले उसमें ही आपने पढ़ा है लास्ट चैप्टर में, लास्ट टू लास्ट में। कैपिटल है पटना। लैंग्वेज बोली जाती है, लैंग्वेज बिहारी या फिर भोजपुरी, बिहारी ही लिखेंगे, बिहारी। यहाँ पर क्लोथ नॉर्मल वही साड़ी ही है एंड कुर्ता पजामा फॉर वुमेन। फूड की अगर बात करें तो यहाँ पर लिट्टी चोखा फेमस है, यहाँ का चोखा। अब बात करते हैं गोवा की, पणजी। लैंग्वेज ये आपने अपने चैप्टर में भी पढ़ा है, सॉरी कैपिटल पणजी। लैंग्वेज कोंकणी, कोंकणी। क्लोथ है यहाँ का फेमस सारोंग फेमस है। फूड आइटम फिश करी। ओके, तो ये इस तरीके से आप इनको फिल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। ये कुछ टर्म्स है जो आपके चैप्टर में यूज़ हुई है, इनको डिफाइन करना है आपको, डेफिनेशन बतानी है। सबसे पहले रिजर्वेशन चार्ट। रिजर्वेशन चार्ट प्रिपेयर किया जाता है जिसमें कि होते हैं, रिजर्वेशन चार्ट इज अ चार्ट हैविंग नेम ऑफ पैसेंजर्स, पैसेंजर एंड बर्थ अलॉटेड टू देम, उनको कौन सा बर्थ अलॉट हुआ है टू देम, वो उसमें चार्ट में आपके लिखा होता है। रेलवे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या होता है, एरिया अलोंग साइड ट्रैक्स।
एक एरिया जो ट्रैक जहाँ पे रेलवे की पटरियाँ होती है उसके साइड में जो एरिया होता है उसे हम अलॉन्ग साइड ट्रैक्स उसे कहते हैं प्लेटफॉर्म। ओके, स्टेशन, एक स्टेशन अलग चीज़ है, प्लेटफॉर्म अलग है। स्टेशन तो पूरी आपकी बिल्डिंग है जिसके अंदर टिकट्स भी मिलते हैं, आपकी इंक्वायरी भी होती है, ट्रेन भी आती है, वो पूरा एज अ होल आप उसे स्टेशन कहेंगे। लेकिन प्लेटफॉर्म सिर्फ वो एरिया है जहाँ पर ट्रेन रुकी और साइड में जहाँ पर आप खड़े होते हैं, ट्रेन के लिए वेट करते हैं। नेक्स्ट इज लगेज। लगेज वो सारा सामान जो पैसेंजर्स कैरी करते हैं, थिंग्स पैसेंजर कैरी, सवारियाँ जो सामान लेती है, सामान है उनके पास, कैरी कर रही हैं, उसे हम उनका लगेज कहेंगे। बर्थ, सीट्स, सीट्स ओनली। टिकट कलेक्टर, पर्सन, अ पर्सन हु चेक टिकट्स। इजी लैंग्वेज में ही मैं लिखवा रही हूँ शॉर्ट में, हु चेक टिकट्स ऑफ पीपल। टिकट चेक करते हैं और ये भी इंश्योर करते हैं सब उनकी सही उस पर हो, सीट पर बैठे हो। नेक्स्ट इज कुली। ये एक पर्सन होता है, अ पर्सन हु हेल्प्स पैसेंजर्स, पैसेंजर की हेल्प करता है इन कैरिंग लगेज, उनका सामान उठवाने में। कैरिंग लगेज, ट्रेन के अंदर लेके जाना है या फिर अंदर से बाहर तक लेके जाना है, लगेज। नेक्स्ट इज इंक्वायरी डेस्क। एक डेस्क होता है टू सॉल्व क्वेरी ऑफ पीपल, लोगों की क्वेरी जो भी हो, परेशानी उनको हो, रिलेटेड टू ट्रेन्स या फिर टिकट्स, किसी से भी रिलेटेड कोई भी उनको कुछ भी पूछना हो तो आप इंक्वायरी डेस्क पर जाएंगे। ओके, तो ये है आपके सारे टर्म्स जो कि चैप्टर में यूज़ हुए हैं और इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, लास्ट क्वेश्चन है ये आपका, पेस्ट और ड्रॉ 4 पिक्चर्स ऑफ फूड आइटम ईटन इन द स्टेट इन विच ओमना लिव्स। ओमना जिस स्टेट में रहती है वहाँ के कोई भी 4 फूड आइटम्स, ओमना रहती है गुजरात में, ढोकला, फाफड़ा आपने सुना होगा, 4 फूड आइटम्स आपको ड्रॉ करने हैं या फिर पिक्चर पेस्ट करनी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, आपके चार्ट्स भी आते हैं कई बार जिसमें फूड आइटम्स होते हैं, आप कट करके पेस्ट भी करते हैं। तो ये देखिए गुजरात की फेवरेट जो स्पेशल डिश है, सबसे पहले पात्रा, फाफड़ा, दाल ढोकली, खांडवी, थेपला, ढोकला, हांडवो, खाखरा, पानकी, गुजराती कढ़ी, बासुंदी, खिचड़ी एंड जलेबी। ओके, ये वहाँ के जो भी जिनकी भी पिक्चर आपको इनमें से मिल जाए वो आप पेस्ट कर देंगे और इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। होपफुली चीज़ें आपको और क्लियर हुई होगी, कई सारी चीज़ें नई भी सीखने को मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर अदर वीडियोज़ टू कम।